एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज जो हम कवर करने वाले वो है बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैथमेटिक्स टीचिंग इन अ स्कूल। सो इसमें जो आंसर इन्होंने दिया था वो ऑप्शन सी दिया है कि टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन सी जो है इन्होंने इसमें करेक्ट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस सो डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंडिंग लैंग्वेज इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज शोइंग द सिम्टम ऑफ। किस इंटेलिजेंस उसका नॉर्मल है बट वो अभी भी डिफिकल्टी फील कर रहा है किसमें, रीडिंग में और कंप्रीहेंडिंग में, समझने में, ठीक है, लैंग्वेज को। तो ये क्या शो कर रहा है, तो इसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। यहाँ पे दिया भी है। ग्राफिया क्या होता है लिखने में, कैलकुलिया क्या होता है आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है, स्टूडेंट को हो रही है, तो उसे बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किस पे बेस है। तो आप सभी को पता होना चाहिए किस पे बेस है, प्रोजेक्ट मेथड पे। बच्चों को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो भी है लर्निंग वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि यूज ऑफ लर्न एक्शन इन अदर सर्कमस्टेंसेस, मतलब आप किसी और परिस्थिति में जब क्या करते हो, अपनी जो भी आपने पहले सीखा हुआ है उसका यूज करते हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने लर्निंग का दूसरे परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन कैरेक्टर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण जो है उसका मेन गुण क्या है। तो क्या है कि टीचिंग अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट और उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मेथड है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा था लीस्ट, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है टीचिंग में। तो क्या स्टूडेंट को पनिशमेंट देने से सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आप होमवर्क तो देंगे ही, और फिर उसके बाद सुगम कर्ता के रूप में भी आप, यानी फैसिलेटर यहाँ होना चाहिए, ए फैसिलेटर, दोनों कंबाइंड हो गया इसलिए थोड़ा सा। तो ये फैसिलेटर के रूप में भी टीचर होता है एंड लेक्चरिंग भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड के कौन है फादर। ये सभी को पता है, फोवेल हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो। हाँ, ये जो पेपर है, ये टेस्ट पेपर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, तो ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ लर्निंग ऑफ चाइल्ड सो बैकवर्डनेस, कौन सा फेज, किस तरीके से वो सीख रहा होता तब आप कहते हैं कि वो बैकवर्ड यानी पिछड़ा स्टूडेंट है, यानी वो कम लर्न कर पाता है, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो जब वो बहुत स्लो लर्न कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछा था कि व्हेन अ टीचर इज कंसिडर्ड बॉयज आर नेचुरली बेटर इन मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट्स सो दैट द टीचर इज। मतलब अगर कोई टीचर है वो बोल रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं वो नेचुरली बेटर होते हैं मैथ्स में और गर्ल्स नहीं होती, तो ऐसा क्या सही है। बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो मैथमेटिशियन बनी हैं, तो क्या ये सही है। ये क्या शो कर रहा है टीचर का, तो ये शो कर रहा है कि टीचर जो है वो जेंडर को लेकर बायस्ड है, ठीक है, जेंडर बायस्ड यानी लिंग भेदी है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बोथ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ पीपल इज 7 ईयर, ही मे बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप उसे क्लासीफाई करोगे अगर दोनों ही एज, मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज 7 है। तो ये कैसा बच्चा है, तो ये आपका जो है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस स्टूडेंट है, बी। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो होप यू अंडरस्टैंड, एक लाइक प्लीज़ करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स में किस तरीके से हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि अवॉइड करे एरर को कम्प्लीटली, बिल्कुल गलत।
डिस्कवर करे रूल फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक उपागम में हम क्या करते हैं कि वो डिस्कवर करें द रूल फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उन्हें बता दिया जाता है, उसके बाद वो उस पर अपना रूल एंड फॉर्मूला उस तरीके से उसको देख के ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल्स को देन वो खुद बनाए, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। उसमें क्या बोल रहा है कि टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बिफोर द स्टूडेंट क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू थिंग्स स्टूडेंट, मतलब कि वो पहले से जो जानता था उसमें वो जानकारी को जोड़ रहा है, तो इसमें क्या है, तो यानी कि वो विलिंग टू नो, वो जानने के लिए इच्छुक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर टेस्ट, इसमें से क्या है जिसे हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो हम टॉपिक को बिल्कुल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो बिल्कुल, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सबको ये ध्यान में रखते हैं, पर ये टीचिंग टाइम यहाँ कहाँ आ जाता है, जब आप पेपर बना रहे हो टीचिंग टाइम का कोई मतलब ही नहीं, इलॉजिकल, तो डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग किसने डेवलप किया था, तो ये किसने किया था, ये बंडूरा ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच स्ट्रेटजी ऑफ दिस इज वेरी क्लोज टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कौन बहुत क्लोज है साइकोलॉजिकल, क्या लेक्चर देना, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट बुक सिर्फ नो, ऑल ऑफ द एबव भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर जो सबसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ एडोलसेंस, क्या मेन एलिमेंट नहीं है एडोलसेंस का, क्या इक्विटी ऑफ इमोशंस, बिल्कुल। सुपर फ्लूडिटी ऑफ इमेजिनेशन, ये भी होता है। हैबिट ऑफ सेविंग एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल होता है, बट ये क्या है हैबिट ऑफ सेविंग, ये ज़रूरी नहीं है सेविंग वगैरह, बस ये जो दिया गया है मेन ऑब्जेक्टिव एडोलसेंट का, मेन एलिमेंट जो है वो क्या है, इमोशनल इमेजिनेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, क्या है इसमें से, तो सेटिंग गोल्स बिल्कुल है, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट चार्ट बिल्कुल, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ये भी है, एक्सप्लोरिंग टू पेयर बिल्कुल, सेल्फ क्वेश्चनिंग, तो यानी कि इसमें से जो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है वो पांचों है, यानी कौन सा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश कब की गई थी, तो ये कब, ये 1981, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल, टीचर्स का क्या मेन रोल होता है, तो ऑप्शन बी अगर आप पढ़ें तो क्या इसमें लिखा है, क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन में लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड क्यूरीज, बिल्कुल यही है ऑप्शन बी। बाकी भी पढ़ लेते हैं। अ टीचर शुड एडहेयर टू प्रिस्क्राइब्ड बुक, केवल प्रिस्क्राइब्ड बुक ही पढ़ाए, कंप्लीट सिलेबस करे टाइम पे, या फिर टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेन डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें नहीं, मेन उसका होता पर्पस कि बच्चे खुद से सीखें। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ज्योत्सना ऑफन डिवाइड द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच सी कैन हैंडल इजीली, सी इज यूजिंग, क्या वो यूज़ करती है। ठीक है, स्मॉल क्या करती है, स्मॉल टास्क में सभी जो बड़े टास्क है उसको तोड़ देती है, तो क्या करती है, रिड्यूस करती है, यानी रिडक्शनिज्म जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, रिड्यूस करना यानी कम कर देना, बड़े टास्क को छोटे छोटे में कर देना ताकि वो इजीली हैंडल कर सके। नेक्स्ट में है कि दो स्टूडेंट हैं, रीड करते हैं सेम पैसेज को, फिर भी वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स मीनिंग, मतलब बिल्कुल अलग ही मीनिंग दोनों का है, तो इसमें क्या ट्रू है, तो इट इज़ पॉसिबल टू
रीड करना चाहिए उन्हें पैसेज को, या फिर टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया पैसेज को, या ये पॉसिबल है कि बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो है। तो बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लर्निंग है वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो ये सारी है, आप पढ़ेंगे इसको। डेवलपमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, बिल्कुल। प्रमोटिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, बिल्कुल। प्रमोशन कल्चरल एक्टिविटीज़, तो सारे जो भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस हैं ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, कब तक वो लर्न नहीं करेंगे, कोई भी लर्नर है कब तक लर्न नहीं करें, जब तक आप उन्हें प्रिपेयर नहीं करोगे उस चीज़ के लिए। अगर वो प्रिपेयर नहीं है पहले से, तो आप कितना भी उन्हें समझाओ, कुछ भी करो, वो नहीं सीखेंगे। सो दे आर प्रिपेयर टू लर्न, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी कोई लर्न कर सकता, अदरवाइज लर्न नहीं कर पाएगा। सो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम ये साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं कल। सो कल तक आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप अगर DSSB का भी फिल कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसी लेवल के पूछे गए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।